नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओपनिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शानदार आगाज किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत तमाम बड़े नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस उद्घाटन समारोह के दौरान ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रंग बिरंगी रोशनी से यहां सराबोर नजर आया। आर्मी बैंड ने राष्ट्रगान की धुन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगले 10 दिनों तक पदक के लिए खिलाड़ियों के दमखम का गवाह बनेगा। 2262 लड़कियों समेत यहां पर 4700 से ज्यादा एथलीट 5 स्वदेशी खेलों और 25 रोमांचक खेलों में पदक की खातिर संघर्ष करेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। खेलो इंडिया के शुभारंभ के अवसर पर आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमें आशीर्वाद देने के लिए और विधिवत आज के इस खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी पधारे हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, इसका हमको मेजबानी का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज की ये सायकाल कितनी एक उत्साहवर्धक जो हमारे कार्यक्रम विचारों से ओतप्रोत, देशभक्ति के ओतप्रोत इन कार्यक्रमों का आयोजन हम जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमको इस कार्यक्रम करने के लिए और आज अवसर पैदा किया है। हमारे इस खेलो इंडिया में 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 8500 खिलाड़ी हैं, उनके साथ उनके टेक्निकल स्टाफ है, कोच है, ऐसे सब लोग जो आए हैं और अकेले ही नहीं आए। मैं समझता हूं देश भर के सभी प्रांतों के, वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के विचारों को साथ लेकर के आए हैं। और ये वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, के देश के सब प्रांत आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ समझ बनाए, एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता और एक दूसरे को जाने, जिससे देश मजबूत हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो। उस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम जो है बहुत सहयोगी होने वाला है। हरियाणा एक ऐसी धरती है जिसको खेलों के बारे में न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी सब जानते हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के बाद जिन भी खेलों में भेजते हैं, वो वहां देश का सम्मान बढ़ाते हैं। हरियाणा हम जानते हैं ये गीता की धरती है। भगवान कृष्ण ने रण क्षेत्र में और गीता का जो उपदेश दिया था, वो एक रण क्षेत्र, उसमें हमको गीता का ज्ञान मिला था। और ये खेलो इंडिया, ये भी चाहे कोई भी खेल हो, ये भी हमारा एक रण क्षेत्र होता है। और इस रण क्षेत्र में हमारा जब खिलाड़ी उतरता है तो वो भी अपने कौशल के माध्यम से देश का सम्मान बढ़ाता है। तो एक तरफ हमको गीता ज्ञान मिलता है, एक तरफ हमको देश का सम्मान मिलता है। तो हरियाणा जो है अपने इस भूमिका को निभाने में देश भर में बहुत अग्रणी काम कर रहा है। हम बहुत क्षेत्रों में देश के अंदर अपने अग्रणी स्थान बनाए हुए हैं। इसलिए हम इस प्रदेश की जो भी संस्कृति हमारी है, हम चाहेंगे कि जो बाहर से हमारे खिलाड़ी यहाँ आए हैं, उनके आवभगत में कोई कमी न रह जाए। सब प्रकार की व्यवस्था हमने की है। उनके ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था है, उनके लिए यातायात की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, उनके एक प्रकार से भोजन की व्यवस्था, और हर प्रकार से उनको 10 दिन में कोई तकलीफ ना हो, ऐसा हम प्रबंध अपना किए हैं। आज यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथे साल के गेम का शुभारंभ अभी अभी हुआ है और मुझे बहुत हर्ष है कि मोदी जी ने इस बार ये मौका हरियाणा राज्य को दिया है जो पूरे भारत की खेल कैपिटल है
उसे कहने में किसी को कोई संकोच नहीं है। और ये खेलो इंडिया कार्यक्रम अपने आप में देश भर के खिलाड़ियों को एक मंच देने में ये 4 साल में सफल रहा है। मनोहर लाल जी यहां है, हरियाणा के सारे खिलाड़ी भी यहां है। मैं आज हरियाणा की जनता और सारे खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं कि पूरा देश हरियाणा के खिलाड़ियों पर न केवल गर्व करता है, अभिमान भी करता है कि देश को कई बार मेडल दिलाने में इसी राज्य ने आगे आए हैं। मित्रों, यहां पर जब इस खेल का आयोजन हो रहा है उस वक्त मैं कहना चाहूंगा कि ये खेल जो 5 शहरों में खेला जाएगा 4 जून से 13 जून तक, ये महज एक स्पर्धा नहीं, विश्व के पटल पर भारत के खेल जगत को और भारत के खिलाड़ियों को अहम स्थान पर पहुंचाने की एक सीढ़ी। तो वहीं खबर अंबाला से है। अंबाला कैंट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दौरा किया। इस दौरान ऑल वेदर स्विमिंग पूल समेत 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। साथ ही उपमंडल स्तरीय लघु सचिवालय, एससी बॉयज हॉस्टल का उद्घाटन कर अंबाला की जनता को बड़ी सौगात दी। वहीं मौके पर मौजूद गृह मंत्री अनिल विज ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री समेत मौजूद लोगों को अंबाला में हुए विकास कार्य बताए। विज ने कहा कि पूरे हरियाणा में विकास कार्य हो रहे हैं, जिसका असर अंबाला में भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल के बाद आज 3 परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही उन्होंने खेलो इंडिया शुरू होने पर केंद्र सरकार का भी धन्यवाद किया। एक तरल ताल, एक ऑल वेदर प्रूफ स्विमिंग पूल, इसका उद्घाटन हुआ। और न केवल स्विमिंग पूल का बल्कि इसके साथ साथ 2 परियोजनाएं और, जिसमें मंडल अधिकारी, नागरिक परिषद और एससी छात्रावास, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका भी उद्घाटन हुआ है। मरीज था जो कि विश्व की उच्चतम ट्रीटमेंट पद्धति में माना जाता है। उच्च स्तर का कैंसर अस्पताल हमने यहां पर बना कर दिया और आज हम यहां पर 3 प्रकल्प यहां पर मुख्यमंत्री जी जनता के लिए यहां पर उनका उद्घाटन। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के समर्थन में वोटिंग का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि आपने यहां पर जिस तरह से उम्मीदवार को वोट डालने के बाद भी उनके पास 9 विधायक बचते हैं और सभी विधायक निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे। अब चूंकि स्थिति स्पष्ट हो गई है, हमारे 31 विधायक अपने जो पहला कैंडिडेट है उसकी जीत के लिए पर्याप्त है। उसके बाद निश्चित रूप से जो एक इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है और उसने भी अब चूंकि सब चीज़ें, सब डेट्स फाइनल हो गई हैं, इसमें तो वोट डालने हैं। निश्चित रूप से हम अपना जो समर्थन है उस कैंडिडेट को दें। तो हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपर सिंह ने नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। इसके बाद उन्होंने इलेक्शन ऑब्जर्वर की भी एक बैठक ली, जिसमें उन्हें चुनाव के संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 19 जून को 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका के लिए चुनाव होगा। नगर परिषद के लिए कुल 456 वार्ड हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के दिन से ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार इसका पालन करें। चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल अगर चुनावी पोस्टर या दीवारों पर रंगाई आदि करवाए तो चुनाव के बाद इसे जरूर साफ करवाएं। इन चुनावों को निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए हमने 26 आईपीएस ऑफिसर्स और 35 आईएएस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है, जो सभी जिलों में और म्युनिसिपल काउंसिल कमेटियों में जाएंगे। 6 तारीख को सुबह 10 बजे वो रिपोर्ट करेंगे और उनके अलग अलग रिपोर्ट के परफॉर्मे होते हैं, समय पर उन्होंने भेजने, वो सब विस्तार पूर्वक समझाई गई हैं। पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से 5 रिपोर्टें आएंगी अलग अलग दिनों में और जनरल ऑब्जर्वर्स से 7 रिपोर्टें आएंगी।
तो वहीं गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पटौदी के राठीबाज गांव में एक किराए के मकान में 2 दिन पहले ही युवक और युवती रहने आए थे, लेकिन अब युवक पर आरोप लगा है कि उसने युवती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। जांच में सामने आया है कि दोनों के पेपर पर फर्जी पते दिए गए थे। आरोपी ने खुद ही पुलिस में सरेंडर कर दिया। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर उसने इस हत्या को अंजाम क्यों दिया। सर, मेरे पास कॉल आई थाने से, एक बार आपके गांव में मर्डर हो गया और सोनू सनॉफ राम प्रकाश के नाम से। मैंने कहा जी हमारे गांव का तो ये है नहीं। बाकी फिर पता चला पुलिस आ गई तो मैं मौके पहुंचा। ये हमारे वीर सिंह सनॉफ सूबे सिंह के मकान में रहते थे और 2 तारीख को ही शाम को आए थे। लड़के का नाम सोनू, जो कि अपने आप को घटाड़ का बता रहा था, लेकिन दस्तावेज चेक करने पे पता लगा कि वो भिवानी से है, सावड़ गांव का। 5:20 में मैं आज से स्कूल गया हूँ जी। दोनों अच्छी तरह से चाय भी पी है। मैंने यहाँ बैठ के चाय पी, वो अपने अंदर पी रहे थे। फिर हुआ क्या? कोई कुछ भी नहीं जी, एकदम शांत थे जी। 2 रोटी लेके गया जी, उन्होंने मेरे लिए डाल दी। अच्छा, आपका खाना यही बनाते थे? मैं कभी अपने आप बना देता, कभी वो बनाती। परसों शाम को 2 बजे तो आई थी, शाम को 5 साढ़े 3 बजे।